नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में हमेशा इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि हीरो के लिए सरकार इतने बड़े वन को कटवाएगी और अंधाधुन कटाई के बाद हीरे को निकाला जाएगा। दरअसल ये चर्चाएं थी कि बक्सवाहा के गर्भगृह में भारी संख्या में हीरा छुपे हुए हैं, भारी तादाद में हीरे छुपे हुए हैं। इसकी वजह से सरकार ये कोशिश में थी कि तमाम उन वनों को कटाई की जाए, फिर उसके बाद हीरा निकाला जाए। लेकिन अभी जो चर्चा है, खबरें सामने आ रही हैं कि हीरा के अलावा एक और वस्तु, एक और पेंटिंग वहां पे मिली है, जिसको लेकर चर्चाएं अब जोरों से शुरू हो गई है। ये भी बेशकीमती बताई जा रही है बक्सवाहा जंगल के लिए। बता दें कि एएसआई की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 25 से 30,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली है। कई तो आग की खोज की पहले की बताई जा रही है, जब आग की खोज हुई थी उसके पहले की भी ये पेंटिंग बताई जा रही है। छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में मानव सभ्यता के इतिहास को समेटे दुर्लभ रॉक पेंटिंग मिली है। इसमें ये 25 से 30,000 साल पुरानी बताई जा रही है। जो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कई पेंटिंग तो आग की खोज के पहले भी बताई जा रही है। एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजी विभाग ने इस रॉक पेंटिंग का सर्वे करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। ये रॉक पेंटिंग पाषाण युग और मानव के ज्ञात इतिहास के पहले की है। इस क्षेत्र के गांवों में चंदेल और कलचुरी काल की मूर्तियां भी हैं। इस क्षेत्र को संरक्षित कर पर्यटन के बड़े केंद्र के तौर पर विकसित करने की मांग उठती है। एनजीटी ने भी इसमें, हाईकोर्ट व एनजीटी में जनहित याचिका लगाने वाले डॉक्टर पीजी नाज पांडे के मुताबिक अभी तक बक्सवाहा की पहचान अपने गर्भगृह में हीरे की भंडार होने को लेकर किया जाता था, लेकिन अब इस रॉक पेंटिंग को भी उस पर जगह मिल गया है। रॉक पेंटिंग के वजह से भी अब ये पहचाना जाएगा और ये दुर्लभ रॉक पेंटिंग बक्सवाहा के जंगल में पाया गया है, जो एक अहम खबर थी, आपको बताना भी बेहद जरूरी था। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। समय समय पर सरकार स्कीम निकालती है और तमाम उन योजनाओं के तहत गरीबों को राशन दिया जाता है, जिससे उन्हें भोजन की दिक्कत न हो। तमाम वो लोग जो गरीब हैं और जिनके पास राशन कार्ड है, और तमाम वो लोग जो पात्र हैं, जिनको सरकार राशन देती है, उन लोगों को राशन देने के लिए एक बार फिर से जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो अगले 7 अगस्त से गरीबों को 10-10 किलो राशन देने के लिए अन्न उत्सव की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर इस अन्न उत्सव की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए 7 अगस्त से अन्न उत्सव की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत करेंगे और इस योजना में गरीबों को 10-10 किलो राशन थैलों में दिया जाएगा। सरकार ने इन तैयारियों को पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को बाकायदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्चुअली वो उस योजना की शुरुआत करेंगे। इससे तमाम उन लोगों को 1-1 रुपए की दर पर राशन मिल पाएगा। 1-1 किलो की दर पर किलो के हिसाब से 10-10 किलो राशन थैलों में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो की निःशुल्क राशन तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत 5-5 किलो राशन 1 रुपए किलो की दर पर दिया जाएगा। 7 अगस्त को सभी उचित मूल्य दुकान पर समारोह राशन का वितरण शुरू किया जाएगा। इस दिन उचित मूल्य दुकानों पर मंत्री, सांसद, विधायक समेत कई नेता भी मौजूद रहेंगे। राशन वितरण में प्रदेश के 1,15,46,059 परिवारों के 4,89,89,500,855 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इन्हीं प्रदेश की 25,423 उचित मूल्य दुकानों से राशन थैलों में दिया जाएगा। वही विपक्ष इस पूरे योजना पर और निशाना साधती है। उसका प्रयास यही रहता है कि कैसे भी करके बीजेपी को घेरा जाए। हालांकि विपक्ष का काम यही होता है कि सरकार को घेरा जाए, लेकिन विपक्ष जो बात कहती है, विपक्ष ये कहती है कि जो तमाम योजनाएं जो पहले शुरू की गई थी, उन्हीं योजनाओं को शुरू किया जाता है, उन्हीं योजनाओं से फायदा पहुंचाया जाता है और उसका नाम बदलकर इसमें कोशिश की जाती है कि नाम इसके बदले कमाया जाए। सत्ताधार पार्टी की ये कोशिश रहती है। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। कोरोना के केस भी अब बढ़ने लगे हैं और इससे अब हालात धीरे धीरे, जिन विकट परिस्थितियों को हमने पहले देखा था, उन परिस्थितियों को मद्देनजर, उन परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप पाइएगा कि
कैसे ऑक्सीजन के अभाव में, कैसे बेड के अभाव में मरीजों ने दम तोड़ा था, उन तमाम मरीज जो थे। और उसके अलावा अब की जो परिस्थिति आप देखिएगा तो अभी सब सामान्य है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो बाहर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लापरवाही चरम पर है। और जैसे ही कोरोना गया, कोरोना का खतरा कम हुआ, लापरवाही फिर से शुरू हो गई है। लेकिन एक खबर जो आपको बतानी बेहद जरूरी है कि धीरे धीरे कर फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें आगाह हो जाना चाहिए, चिंतित हो जाना चाहिए और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए तमाम अपने समाज के लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा जो खबर है आपको बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी अब बात शुरू हो गई है। एम्स निदेशक का बड़ा बयान है, उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल देश भर के में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में 39,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। एम्स के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने आज सुबह यह बताया कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बच्चों का टीकाकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो परीक्षण किया जा रहा है और आपातकालीन परीक्षण की प्रतीक्षा में है, जल्द उसे अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण अगस्त से सितंबर में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसे स्वीकृति मिलते ही बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। फाइजर को लेकर भी यही बात कही गई है कि फाइजर वैक्सीन को लेकर इसमें भी बच्चों का जो आपातकालीन जो परीक्षण होगा उसके बाद ही बच्चों की इसमें भूमिका सामने आएगी और उनको सीधे तौर पे वो वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की। हम अक्सर इंसानियत की बात करते हैं, तमाम जज्बातों की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। जो ये खबरें जो हैं ये बताने पर, किसी को सोचने पर ये मजबूर कर देती हैं कि इस कदर भी कोई इंसान ऐसे भी कर सकता है। और खैर अनजाने में भी बहुत कुछ होता है। आपको बताते हैं कि मामला क्या है। मामला दरअसल मध्य प्रदेश के सतना जिले से है, जहां अमरपाटन हाईवे पर पड़ी लाश को 2 घंटे तक गाड़ियां कुचलती रहीं। पुलिस पहुंची तो हालात यह थे कि गर्दन का हिस्सा सड़क में बुरी तरह चिपक गया। और वहीं हाईवे है जहां इसी साल फरवरी में बुजुर्ग का शव 48 घंटे पड़ा रहा और सड़क पर सिर्फ हड्डियों के टुकड़े मिले। हादसा अमरपाटन थाना क्षेत्र के बछड़ा गांव के पास शुक्रवार शाम का है। जिस व्यक्ति की लाश मिली, फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। इतना जरूर पता चला है कि वह बाइक पर था। घटनास्थल के पास ही कार के टुकड़े और टूटी नंबर प्लेट पड़ी थी। माना जा रहा है कि रोड पर बैठे जानवरों को बचाने की कोशिश में कार और बाइक में टक्कर हुई होगी। व्यक्ति घायल हालत में सड़क पर पड़ा रहा और कुछ देर बाद दम तोड़ दिया और इस बीच उसके ऊपर गाड़ियां लगातार गुजरती रही। स्थानीय ढाबा मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची और इसके बाद ड्राइवर की तलाशी की जा रही है। जिन लोगों ने इस एक्सीडेंट के बाद उसको कुचलने में जिनकी भूमिका रही है उनकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन मात्र इस तलाशी की बात नहीं होनी चाहिए। आप समझिए कि कोई इंसान सड़क में पड़ा है तो हर किसी का दिल पसीजेगा कि कम से कम उसकी जो काया है, जो उसका शव है, उसको चोट न पहुंचे और अगर मृत हो गई है तो उसे कम से कम सुरक्षित कर दिया जाए। लेकिन फिर भी आज तमाम अनजाने में तमाम जो सड़क में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग इस जद्दोजहद में रहते हैं कि कैसे आवागमन में वो प्रभावित ना हो और जल्द से जल्द आ जा सकें, जरा भी कोई दूसरे का ख्याल नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो ये थी 4 प्रमुख खबरें आज दिन भर की। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।